नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दीप सिद्धू के बारे में। दीप सिद्धू जिनका 15 फरवरी को देहांत हो गया, जो कि काफ़ी दुखद समाचार हमने सुना। वैसे मैंने कभी भी अपने चैनल पर किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बात नहीं की है, पर क्योंकि दीप सिद्धू ने कुछ ऐसा काम किया था जो कि नॉस्ट्रेडमस की एक प्रोफेसी से रिलेट करता है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बात को डिकोड किया जाए, इसके बारे में बात की जाए और जनता को ये सारी बातें बताई जाएं। तो हम शुरू करते हैं। बात तब की है जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था और स्टार्टिंग में नॉस्ट्रेडमस की प्रोफेसीज़ मैंने डिकोड की थी। सेकंड वीडियो जो मैंने किया था उसमें एक प्रोफेसी थी सेंचुरी 10 की क्वाड्रेंट नंबर 79, जिसमें पुरानी रोडों को इम्प्रूवमेंट की बात की जा रही है। ये पूरा वीडियो है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं और मैं इसमें भी वो छोटी सी क्लिपिंग लगा दूँगी। अगर आपको नहीं देखना है पूरा वीडियो तो एंड में मैं एक क्लिप लगा दूँगी जिसमें आपको सेम बस यही प्रोफेसी का डिकोड किया हुआ मिल जाएगा। तो इसमें उन्होंने बात की थी कि पुरानी जो सड़कें हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा नई तकनीक से। तो किसान आंदोलन जो है, उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि किसान आंदोलन होगा, इतना बड़ा होगा। मैंने बस डिकोड कर दिया था कि हाँ, सड़कों पर कुछ काम होगा, कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि पूरी दुनिया देखेगी। तो किसान आंदोलन पूरा का पूरा सड़कों पर हुआ। उसके बाद थर्ड लाइन जो है वो दीप सिद्धू से रिलेट करती है। दीप सिद्धू ने जो एक काम किया था 26 जनवरी के दिन, उससे रिलेट करती है। तो थर्ड लाइन क्या है? द ग्रेट मर्करी ऑफ हरक्यूलिस फ्लर डे लिस। तो जो ग्रेट मर्करी ऑफ हरक्यूलिस है, यहाँ पर ग्रेट मर्करी मतलब जो बुध है, मर्करी बुध को कहते हैं, और बुध एक शिक्षा का, ज्ञान का और वाक्पटुता का, कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रतीक होता है, कलाकारों का भी प्रतीक होता है बुध। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी वाक्पटुता से, अपनी बोलने की क्षमता से लोगों को आकर्षित करेगा, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा, लोगों को अपने फॉलो करने के लिए मतलब मजबूर कर देगा, लोग उसे फॉलो करने लगेंगे। एक ऐसे इंसान की बात उन्होंने कही है कि कोई इंसान बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा बोलकर इस तरीके से लोगों को अपना फॉलोवर बना लेगा। बस ये लाइन उन्होंने पूरी पोयम की तरह इसे नहीं लिखा, सिर्फ एक लाइन लिख दी है, वर्ड्स लिख दिए, फिर फ्लेयर डे लिस लिख दिया है। अब यहाँ पे फ्लेयर डे लिस का कोई मतलब किसी को समझ में नहीं आएगा कि फ्लेयर डे लिस क्या है। एक फूल है जो कि फ्रांस में एक फूल होता है, क्या होता है, एक रिलीजियस सिंबल होता है फ्रांस में, और शायद आर्मी का भी सिंबल होता है फ्लेयर डे लिस। लेकिन जब फ्लेयर डे लिस को हम देखते हैं तो उसकी 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो मैंने इसकी तुलना की थी त्रिशूल से और निशान साहिब में जो खंडा चिन्ह होता है उससे। तो बस पहले मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से ये प्रोफेसी सही होगी। प्रोफेसीज़ सारी सही हो रही हैं, इसीलिए मैं वापस से पुरानी प्रोफेसीज़ को निकाल कर डिकोड कर रही हूँ, क्योंकि वो सच होने लगी हैं। और देखा जाए तो कोरोना से ही नॉस्ट्रेडमस की बहुत सारी प्रोफेसीज़ सही होना शुरू हो गई थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि हाँ, कोविड से एंड स्टार्ट हो गया है, तो वो सही है, गलत नहीं है। तो फ्लेयर डे लिस का ये है कि दीप सिद्धू ने झंडा नहीं लहराया था, उन्होंने झंडा वो पकड़कर खड़े हुए थे। वो शायद सेल्फ़ी ले रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, पोल पर कोई और चढ़ा था। ये मैं क्लियर कर देती हूँ, मैंने पूरे वीडियोज़ देखे थे, पूरी न्यूज़ का लाइव टेलीकास्ट देखा था। और लेकिन इनको अक्यूज़ बनाया गया, इनको जेल में डाला गया इस चीज़ के लिए कि इन्होंने वो तिरंगे का अपमान किया है और वहाँ पर रिलीजियस एक झंडे को फहराया है। लेकिन लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि ये घटना क्यों घटी। ये घटना इसलिए घटी क्योंकि कई बार कुछ घटनाएं हमें अप्रिय होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन वो इसीलिए घटती हैं ताकि वो पूरी दुनिया भर का ध्यान उस जगह पर केंद्रित कर सके। तो इस घटना ने दीप सिद्धू को अमर बना दिया। इस घटना के बारे में याद कर कर लोग दीप सिद्धू का चेहरा ज़रूर याद करेंगे, चाहे वो कितनी ही कुछ भी बोल ले उनके बारे में, लेकिन उन्हें याद ज़रूर करेंगे कि हाँ, ये घटना हुई थी। भले ही वो खुद पोल पर नहीं चढ़े थे, लेकिन ज़िम्मेदार उनको बनाया गया था कि इन्होंने किया है वो सब। खैर, मैं उस घटना को लेकर कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूँ, किसी भी बात को मैं जज नहीं करती। मेरा बस एक ही सिद्धांत है कि यहाँ पर कल के अवतार के बारे में बात हो, नॉस्ट्रेडमस की प्रोफेसीज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं,
तो हम वही बात करें, हम किसी को गलत या सही ना ठहराएं। तो फ्लेयर डे लिज यानी खंडा साहिब, निशान साहिब में खंडा चिन्ह। तो ये जो घटना हुई उस दिन करोड़ों लोगों ने इस घटना को देखा, जिन्हें नहीं पता था कि निशान साहिब क्या होता है। मुझे नहीं पता था। मैंने जब नौसिदमस की प्रोफेसीज़ को डिकोड किया तब मैंने सिख धर्म के बारे में बहुत रिसर्च की। मुझे ज़्यादा नहीं नॉलेज था सिख धर्म के बारे में, लेकिन तब मैंने बहुत रिसर्च की। और जब लोगों ने 26 जनवरी के दिन ये घटना देखी होगी तो पूरी दुनिया भर के लोगों ने, जैसे कि हमें पता है कि पूरी दुनिया के लोगों की नज़र थी इस आंदोलन पर, तो सब ने रिसर्च किया होगा कि ये क्या है, ये कैसा चिन्ह है, ये कौन सा झंडा है। तो वही चीज़ नौसिदमस ने भी अपने विजन्स में देखी। और जिन्हें नहीं पता है कि नौसिदमस किस तरीके से प्रोफेसीज़ करते थे, तो उन्हें वो देखते थे, चीज़ें सुनाई उन्हें देता था विजन्स का, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो ग्लोब में देखते थे और वो सारी चीज़ें लिख लिया करते थे। उन्होंने बहुत सारी प्रोफेसीज़ की हैं और बहुत सारी प्रोफेसीज़ इंडिया के लिए की हैं। और जो मुक्तिदाता है उसकी तो उन्होंने प्रोफेसी यही की है कि मुक्तिदाता का जन्म इंडिया में होगा। तो फ्लेयर डे लिज की जो बात उन्होंने की, उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में इस निशान को देखा कि कुछ रोडों की बातें की उन्होंने कि रोड पर कुछ काम होगा। फिर रोड से आगे बढ़े तो फ्लेयर डे लिज एक वाक्पटुता या वाचाल व्यक्ति, या जो एक व्यक्ति जो अपने शब्दों से लोगों को मोहित कर ले, उस व्यक्ति की उन्होंने चर्चा की। तो यहाँ पर ये तीसरी लाइन में दीप सिद्धू के ऊपर ये लाइन बहुत रिलेट करती है। और अब वो एक बात है कि हम जो इंसान होते हैं वो बहुत ही विचित्र होते हैं। कोई इंसान जब इस दुनिया में रहता है तब हम उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से जाता है तब हमें उसकी एक एक बात याद आती है और वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। ऐसा लगता है कि ये इंसान ही अलग था, इसने ये बातें क्यों कह दी ऐसी। ये हमारी टेंडेंसी है, हमारा स्वभाव है इंसानों का। तो इसी तरीके से दीप सिद्धू ने जो ये काम किया था 26 जनवरी के दिन, इसके कारण वो अमर हो गए। कोई उन्हें उनकी फ़िल्मों के लिए याद नहीं करेगा, लेकिन इस कार्य के लिए याद ज़रूर करेगा। और नौसिदमस ने भी इस कार्य का जिक्र किया। अब मैं इस बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपका ये ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि अब जो भी घटना होगी, अब आप जो नौसिदमस या जो भी प्रोफेसीज़ हैं इनको सीरियसली लेना शुरू कर दो, क्योंकि ये झूठ नहीं है, सच है। सही में किसी इंसान ने 500 साल पहले ये सारी चीज़ें देखी हैं और ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि हाँ, किस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें देखी और उनको लिख दिया। ठीक है, तो झूठ कुछ भी नहीं है। और अब अपना ध्यान पंजाब की तरफ केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी राज्य या कोई भी जगह के बारे में नहीं बताया था। फिर भी नौसिदमस की प्रोफेसीज़ में मैंने बोला था कि हाँ, पंजाब पर अपनी दृष्टि बनाए रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से कोई ऐसा नेता निकले, कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष निकले जो कि हमें आगे की राह दिखाए या हमें कली के चंगुल से बचाए। ठीक है, और तो कली पे अगर बात की है तो कली पे ये बात मैं कर दूं कि कली जो है उसे बिल्कुल नहीं पसंद शायद कि लोग कली के अलावा किसी और के बारे में बात भी करें ज़्यादा। वो सिर्फ खुद की बातें करवाना चाहता है। तो कली एक विचित्र राक्षस है जिसका दमन कल्कि अवतार आकर करेंगे, और ये चैनल ही मेरा कल्कि अवतार के लिए समर्पित है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीप सिद्धू कल्कि अवतार है। ये अब इस बात को लेकर आप झगड़ा या लड़ाई मत करने लगना। यहाँ पर सिर्फ एक लाइन उनके लिए लिखी गई है, जो काम उन्होंने कर चुके हैं, इसीलिए मैं इस बात पर वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो मैं बनाती भी नहीं। 1 साल से मुझे पता है ये बात, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब जब वो इंसान इस दुनिया में नहीं है तो एक और ये जो सच है ये बात सामने आना चाहिए, लोगों का इस और भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि क्यों ये घटना घटी थी, क्यों हर घटना के पीछे ना एक कारण होता है। तो क्यों वो घटी थी 26 जनवरी वाली घटना, क्योंकि वो होना थी, वो 500 साल पहले लिखी जा चुकी थी और वो घट चुकी है। बस यही मैं इस बारे में बताना चाहती थी। और लास्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि ये जो घटना घटेगी इसके कारण बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी हो जाएगी ज़मीन, समुद्र और देश भर में, मतलब पूरी दुनिया, वही जल थल और
नभ में अपना अफरा तफरी हो जाएगी अगर हिंदी में बोले तो ऑब्वियसली इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था, हर कोई तिरंगे के अपमान के बारे में बात कर रहा था। मैं उस पर कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि ये घटना हो चुकी है और हम इस बात के लिए उन्हें याद ज़रूर करेंगे कि हाँ, लाल किले पर भगवा रंग का एक झंडा फहराया था जिस पे खंडा साहिब बने हुए थे और जिसकी तुलना नॉस्ट्रेडमस ने फ्लेयर डे लिस्ट से की है। तो इसी बात को ध्यान में रख कर हम अपनी दृष्टि पंजाब की तरफ रखें। अभी इस समय हो सकता है कि मुक्तिदाता पंजाब में हो, कहीं पर हो, वो कहीं से निकल कर आए, कोई ऐसा नेता निकल कर आए। मुक्तिदाता का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत जादुई शक्तियों वाला कोई मायावी इंसान होगा, नहीं, एक ऐसा इंसान जो कि लड़ेगा हमारे राइट्स के लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे लिए लड़ाई करेगा वो इंसान, और उसमें करेज होगा, उसमें धैर्य होगा। इस तरीके का इंसान मुक्तिदाता होगा, या शायरन सैलिन या कल्कि अवतार होगा। वो माया का प्रयोग नहीं करेंगे। माया का प्रयोग करना होता तो कब का कली को मार दिया होता ना। माया का प्रयोग नहीं होगा। फिर देखते हैं आगे जाके किस तरीके की माया का प्रयोग होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहती थी, और लास्ट में मैं वो छोटी सी क्लिप लगा दूँगी। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो, पूरा वीडियो देखना है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, नहीं तो मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं नौसदमस के वीडियोज़ में स्टार्टिंग में ही होगा एक वीडियो 10 मिनट का, तो वो देखिए। बस जो घटना हुई है दीप सिद्धू के साथ वो काफ़ी दुखद है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज की वीडियो को बस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। में रखा है कम्युनिकेशन स्किल और ज्ञान के संदर्भ में हरक्यूलिस को रखा है। यहाँ पर एक और वर्ड इन्होंने यूज किया है, फ्लर डे लिज। फ्लर डे लिज जो है, अच्छा, ये वाली लाइन में इन्होंने कुछ भी तुकबंदी या किसी तरीके से ऐसा एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ वर्ड्स रख दिए हैं। तो फ्लर डे लिज जो है एक फ्रांस का जो है राजनीतिक और रिलीजियस पॉलिटिकल राजवंश का एक आर्टिस्टिक सिंबल है। आर्मी में भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये त्रिशूल के जैसा दिखता है, त्रिशूल जैसा दिखता है, 3 पंख हैं इसके। और हम इसकी तुलना करें तो एक तो त्रिशूल से कर सकते हैं, और दूसरी हम तुलना इसकी कर सकते हैं सिख धर्म के जो खालसा पंथ में खंडा चिन्ह है, निशान साहिब में जो खंडा चिन्ह है, उससे काफ़ी मिल रहा है। तो इसका अर्थ हो सकता है कि ये शायद जगह के बारे में बता रहे हैं कि किस जगह पर प्रादुर्भाव हो सकता है मुक्तिदाता का। तो ये जो पूरा एरिया है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हमें यहाँ पर अपनी दृष्टि बनाए रखनी है कि यहाँ आने वाले सालों में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बस अपनी दृष्टि बनाए रखनी है। अगली प्रोफेसी मैंने ली है सेंचुरी 10 की क्वाड्रेंट 71।